अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अहमद बेग और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। बनाम सरकार में हम शहरियों के मसाइल सरकार तक पहुंचाते हैं ताकि इन मसाइल का हल हो सके। अभी जहां मैं मौजूद हूं ये एक खूबसूरत एरिया है, लेकिन ये खूबसूरत एरिया सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट नर्सरी है। सरकार की अगर बात कर ली जाए तो सरकार ने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, ग्रीनरी फ्राहम करने के लिए पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी बना रखी है, लेकिन अथॉरिटी की जानिब से काम ना होने के बराबर है। शहर में 353 पार्क हों या शहर के एतराफ़ फैली हुई एक बड़ी ग्रीन बेल्ट हो, सेंट्रल मीडियंस हों, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर पानी ना मिलने के बायस, सहूलियात ना होने के बायस, माली ना होने के बायस काम जो है वो अबतर सूरत हाल की तरफ जा रहा है। पार्कों के अंदर सिक्योरिटी नापैद होती जा रही है, पार्कों के अंदर लाइटिंग का निज़ाम जो है वो मुकम्मल बंद हो चुका है। शहरियों को अगर खूबसूरती देखनी हो, पौधे देखने हो तो प्राइवेट नर्सरियों का रुख किया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह PHA की शहर को खूबसूरत बनाने में नाकामी है। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के ज़ेरे इंतज़ाम 353 पार्क जो हैं सहूलियात का फुकदान लिए बैठे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह PHA इंतज़ामिया का कहना है कि फ़ंड्स का ना होना है, मैन पावर का ना होना है। शहर की खूबसूरती पर बातें की जाती हैं, दावे किए जाते हैं, मैनचेस्टर फैसलाबाद कहा जाता है कि इस शहर को खूबसूरत बनाया जाएगा, लेकिन बरक्स हकीकत जो है इन दावों और वादों के बिल्कुल बरक्स दिखाई देती है। सहूलियत ना होने के बाद शहरी जो हैं सरकारी तफरीगाहों का रुख करना छोड़ चुके हैं। शहर के बड़े पार्क जो हैं उन पर भी पूरी तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही। ख़ास तौर पर अगर बात कर ली जाए तो बाग-ए-जिन्ना जो फैसलाबाद का सबसे बड़ा पार्क है, इसके साथ साथ अगर बात करें हम तो कलीम शहीद पार्क है, डी ग्राउंड है, पिंटो पार्क है, नवाज शरीफ पार्क है, शहबाज शरीफ पार्क है। ये वो बड़े पार्क हैं जहां सहूलियात दी जाएं तो शहरी ज़रूर तफरीह के मौके हासिल कर सकेंगे, लेकिन सहूलियात देने वाला अदारा ख़ुद ही मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। मसाइल के साथ साथ वसाइल की कमी का भी सामना है। अफराद नहीं है कि जो इन पार्कों की देखभाल कर सकें, जो शाहराहों पर लगे पौधों को, शजरकारी के दौरान लगाए गए पौधों को या शहर को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने के हवाले से लगाए गए पौधों की देखभाल कर सकें। पार्कों में रुख करेंगे, कोशिश करेंगे कि पार्कों की हालत ज़ार आपको दिखाएं और कोशिश करेंगे कि PHA हुक्काम की बात भी आप तक पहुंचाएं कि PHA हुक्काम इन तमाम अवामिल पर क्या कहते हैं। क्यों फैसलाबाद शहर के पार्क जो हैं वो खूबसूरत नहीं हो पाते, क्यों शाहराहें खूबसूरत नहीं हो पाती। इस तमाम सूरत हाल को जानने के लिए प्रोग्राम बनाम सरकार को देखते रहिएगा। इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों फैसलाबाद के पार्क जो हैं वो मुकम्मल तौर पे मेंटेन नहीं हो पा रहे PHA से, क्यों सिर्फ दावों की हद तक बातें रह जाती हैं, क्यों सिर्फ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और आला अफसरान सिर्फ मीटिंग खेलते हैं, लेकिन शहरियों को खूबसूरती के नाम पर, तफरीह के नाम पर या बच्चों को झूलों के नाम पर कोई चीज़ मुयस्सर नहीं आती। इन तमाम सूरत हाल का आज के इस प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे, तो देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। शहर भर में क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की जाती है कि शजरकारी की जाएगी, पौधे लगाए जाएंगे, पौधे बढ़ाए जाएंगे ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर हो सके, उन्हें खूबसूरत माहौल, एक खुशगवार फ़िज़ा सांस लेने को मिल सके। लेकिन ये तभी ज़रूरी है जब हुकूमत अपना काम करे और हुकूमत के साथ साथ शहरी भी अपना काम करें। हुकूमत की जानिब से पौधे लगा दिए जाते हैं, लेकिन उनकी देखभाल ना होने से वही पौधे चंद दिनों के बाद नज़र नहीं आते। शहरी जो पौधों से प्यार करते हैं, जो पौधे लगाना चाहते हैं, वो भी प्राइवेट नर्सरियों का रुख करते हैं और अपनी मदद आपके तहत पौधे भी लगाते हैं। बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं जो प्राइवेट नर्सरी में आए हैं विज़िट करने, ख़रीदारी करने। बाबा जी ये बताइएगा कि पौधे ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, पार्क तफरीह हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है। क्या समझते हैं कि फैसलाबाद में ऐसी तफरीही सहूलियात मौजूद हैं जो कि हमारा और हमारे बच्चों का हक़ है? सहूलियात तो बेटे हैं, लेकिन उन पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। बहुत खस्ता हाल हैं उनके, ना कोई पानी का इंतज़ाम है उधर, ना कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम है। आज ये ईद के दिन गुज़रे हैं, हमारे इतनी गंदगी पड़ी है ये पार्कों में कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि अपने घर को साफ़ करेगा लेकिन बाहर गंदगी फेंकेगा। अच्छा बाबा जी ये भी बताइएगा कि पौधे, आप भी समझते हैं, ख़रीदारी भी करते हैं कि पौधे सिर्फ खूबसूरती में इजाफा नहीं करते, पौधे हमारी नस्लों को खुशगवार फ़िज़ा फराहम करते हैं। कितनी ज़रूरी है इनकी हिफाजत करना? थोड़ा सा शायद मैं आपके हवाले से हट के बात कर रहा हूँ। ये हम समझते हैं ये नर्सरी है, ये फूल दे रहे हैं, ये खुशबू के लिए हैं,
ये अल्लाह पाक का एक निज़ाम है। वो रंग देखो क्या क्या दिखा रहे हैं आपको। हमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये फल दे रहा है, ये फूल दे रहा है, ये क्या कर रहा है। ये हमें ऑक्सीजन दे रहा है। साइंस ये कह रही है कि ये हमें ऑक्सीजन दे रहा है। अगर ये देखें आप जाके ये बलूचिस्तान की तरफ खुश्क पहाड़ हैं, मैं उधर भी सफ़र करके आया हूँ। थोड़ी दूर चढ़ेंगे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है इंसान की। अगर इसके पौधे होंगे तो हमारे सांस लेने में भी आसानी होगी, हमारी नस्लें जो हैं वो उसकी बका का बायस बनेंगे। लेकिन अगर ये आप करें कि आज 2000 पौधा, जैसे आप फरमा रहे थे कि 2000 पौधा लग गया, ना उसको पानी मिलना है, ना उसकी किसी ने देखभाल करनी है, वो बिल क्लियर हो जाने और बस। अच्छा बाबा जी, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि पौधे लगाए जाएं तो उनकी हिफाजत भी की जाए। बतौर शहरी, बीइंग ए सिटीज़न ऑफ फैसलाबाद, क्या जिम्मेदारी बनती है एक आम शहरी की जब वो किसी पार्क में जाता है, जब वो किसी ग्रीन एरिया में जाता है, उसकी हिफाजत आम शहरियों की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है बेटे। और उसका सबसे बड़ी जो खला इसमें नज़र आ रहा है वो हमारी तरबियत का है। हमें अपने बच्चों को भी ये तरबियत देनी चाहिए। हमें स्कूल के साथीदार जो हैं, कॉलेज के प्रोफेसर जो हैं, ये सभी की हमारी ड्यूटी है। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। हमारी ये ड्यूटी है कि हम बच्चों को ये तालीम दें कि बेटे अगर एक चीज़ भी मुल्क की ख़राब हो रही है तो ये हमारा नुकसान है। ये ऊपर बैठे चेयर पे बैठे वाले का नुकसान नहीं है, ये हमारा नुकसान है, क्योंकि ये हमारे टैक्स से बन रही हैं। बिल्कुल, चीज़ें हमारे टैक्स से बन रही हैं। अगर सरकार बनाती है तो उनकी हिफाजत सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि पार्कों में तफरीह के लिए आए वालिदैन की, बच्चों की भी जिम्मेदारी है। और ये बड़ी अच्छी बात कही कि बड़ों को चाहिए कि बच्चों को तरबियत दे कि जब किसी पार्क में जाते हैं, जब किसी ग्रीन एरिया में जाते हैं तो कम से कम अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए कचरा ना फैलाएं। अगर कहीं पौधा मुरझा रहा है तो उसकी हिफाजत करें, चाहे वो अपने घर के बाहर लगा रखा हो या किसी पार्क में हो। बाबा जी, क्या पैगाम देंगे आजकल के बच्चों को जो पार्कों में आते तो हैं तफरीह के लिए, लेकिन सफाई और हिफाजत का कोई इकदाम जो है मलहूज़ खातर नहीं रखते? बेटे मैं तो फिर वही बात कहूँगा कि माँ बाप को ये तरबियत देनी चाहिए कि बच्चों को ये बताएं कि ये बेटे हमारा असासा है। जैसे एक माँ या बाप घर के किसी नुकसान पे बच्चे को डांटता है, अगर इसी तरह वो पार्क में जाके भी वो कहें कि बेटे ये भी हमारे घर का हिस्सा है, ये हमारे मुल्क का हिस्सा है, अगर वो करेंगे तो मेरा ख्याल है माशरा ठीक हो सकता है। बिल्कुल जी, अपने शहर को भी अपना समझिए, अपने पार्कों को भी अपना समझिए और कोशिश कीजिए कि पार्कों के अंदर सफाई का ख्याल रखा जाए, पौधों को तोड़ने के बजाय उनकी हिफाजत की जा सके। तो दूसरी जानिब PHA को भी यही ज़रूरी है कि तमाम पार्कों के अंदर जो दावे किए गए हैं, जो वादे किए गए हैं, उन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि हमारे शहर के बच्चे शहर भर में मौजूद और फैले हुए पार्कों, ग्रीन बेल्ट से ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि बेहतरीन फ़िज़ा भी हासिल कर सकें, ऑक्सीजन हासिल कर सकें और उनका मुस्तकबिल महफूज रह सके। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी का अमला खामोश है और ऐसी गफलत है कि पार्कों में मुकामी अफराद अपनी मनमानियाँ करने लगे हैं बिना इजाज़त, बिना किसी रोक टोक। जब दिल में आता है पार्क का मरकज़ी दरवाज़ा पुख्ता ईंटों की दीवार से बंद कर दिया जाता है। ये फैसलाबाद के 2 से 3 पार्क ऐसे हैं जहां ये वाक़यात तो हो चुके हैं। इस वक्त भी क्रिसेंट पार्क में मौजूद हैं जहां का मरकज़ी गेट जो है अब वो नामालूम अफराद की जानिब से बंद कर दिया गया है। लेकिन गेट बंद होने के बाद ना तो हुक्काम ने उस आर्जी रास्ते को पुख्ता तरीके से बंद किए जाने पर कोई कार्रवाई की और ना ही उसके ख़िलाफ़ जो है कोई एक्शन लिया गया। मुकामी अफराद हों या बच्चे हों जिन्हें एक लंबा सफ़र अब तय करना पड़ता है क्रिसेंट पार्क में आने के लिए। बदहाली की सूरत हाल ये है कि पूरे पार्क के अंदर लाइटिंग नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, लाइटें नहीं चलती। दिन में पार्क में आने वाले शहरी जो हैं वो सरे शाम ही यहाँ से जाना चाहते हैं। तफरीह का मकसद जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। मुकामी अफराद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मुझे बताइएगा कि पार्कों में दावा किया जाता है कि हर किस्म की सहूलियात मौजूद है, यहाँ तो जिसका दिल चाहता है गेट बंद कर देता है, जिसका दिल चाहता है लाइटें उतार के ले जाता है। क्या कहेंगे इसमें? सर जी, ये पार्क के मोहल्ले वालों ने तंग करते हैं जे इनको। दूसरे नंबर पे जो गंदगी बहुत है इधर, सफाई की नाम की कोई चीज़ नहीं है इधर। दूसरे नंबर पे थे जी बच्चों का खेलने का कोई माहौल नहीं, गेट बंद किए हैं, ताले लगाए हुए हैं,
इंतजामिया खामोश है। इंतज़ामिया खामोश है। शहर के किसी एक पार्क की सूरत हाल नहीं, 353 पार्क हैं, सब में सूरत हाल जो है इसी से मिलती जुलती है। वाशरूम के इंतज़ामात नहीं है, बच्चों के फैमिलीज़ के बैठने के इंतज़ामात नहीं हैं, झूले जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। और अगर किसी जगह पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से झूलों का ठेका भी दिया गया है तो वो भी सिर्फ इसलिए नहीं चल पा रहा चूँकि मुकामी अफराद जो हैं वो पार्कों के मालिक बने बैठे हैं। PHA अमला कहीं दिखाई नहीं देता। कुछ और शहरी भी मौजूद होंगे। मुझे बताइएगा कि कितनी मुश्किल है बच्चों के साथ इस पार्क में आना जहाँ पर झूलों का ठेका तो दे दिया गया लेकिन रास्ते ही बंद कर दिए गए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। फैमिलीज़ जो हैं वो घर से निकलती हैं तो मेन रोड से जो है ना वो अप्रोचमेंट बहुत खड़ी हुई है। वहाँ पे मेन गेट के आगे वो रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, फल वगैरह बेच रहे हैं। उसकी में ये है कि फैमिलीज़ जो है वो सिक्योर नहीं है। जब फैमिली वहाँ से गुजरती है तो जाहिर है वो अपने तौर पे वो आप चीज़ें बेच रहे होते हैं, फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं। तो वो फैमिली जो है वो एक तो अंधेरे की वजह से वहाँ से गुजर नहीं सकती, ना लाइटिंग है मेन गेट पे, ना मेन गेट ही नज़र आता है। वो पिछले दिनों में DG साहब से भी मुलाकात हुई थी और उनसे भी यही डिस्कस हो रही थी कि अप्रोचमेंट जो है वो ख़त्म करवाई जाए यहाँ से। नजायज़ जो है उन्होंने पूरा पार्क का जो फ्रंट है वो उसको कवर किया हुआ है, ठीक है। तो उनसे भी उन्होंने कहा था जी ये जल्द से जल्द हो जाएगी, पर लेकिन ईद गुजर गई है, वो वैसे की वैसे ही है। नहीं, जिस तरह अब गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है, दिन में तो शदीद धूप होगी, लोग जो हैं वो शहरी जो हैं वो तफरीह करने के लिए आना चाहते हैं ठंडे वक्त में, जब छाँव हो जाए, जब शाम का वक्त हो। दरख्त पौधे पार्कों के अंदर वैसे दिखाई नहीं देते। रात के वक्त तफरीह के लिए लाइटें यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, तो फिर ये पार्क वीरान ना होंगे तो क्या होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पार्क में जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी फैमिली सिक्योर नहीं होगी। और पार्क में जब आते हैं लोग तो फिर जाहिर है वो जो गेट हैं वो गेट बंद कर दिए उन्होंने, घूम के फैमिली आती कोई नहीं है। तो यही इशू चल रहे हैं। बाकी पार्क की आप कंडीशन देख ही रहे हैं। बिल्कुल, क्रिसेंट पार्क है, ये एक पार्क है जिसमें हम मौजूद हैं। शहर के 353 पार्क इसी तरह से ज़बूहाली और बदहाली का शिकार है, जहां इंतज़ामिया की जानिब से दावे किए जाते हैं कि हर चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है, पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये वो पार्क है जहाँ पर ना तो पौधे दिखाई देते हैं ना ही यहाँ पर सहूलियात दिखाई देती हैं। वाशरूम की सहूलत मौजूद नहीं है, बड़ा पार्क है, पार्किंग का कोई इंतज़ाम नहीं है। और अगर पार्क के मेन गेट की बात करी जाए, मेन शाहराह की बात करी जाए तो तमाम तर तजावज़ात में हटा हुआ है। इंक्रोचमेंट इस कदर है कि शहरी जो हैं वो वहाँ से गुज़रना मुहाल है उनका। जबकि मुख्तलिफ़ पार्कों के अंदर शहरियों ने मनमानियाँ इस तरह से शुरू की हैं कि बासर अफराद ने पार्कों के गेट जो है वो मुस्तकिल तौर पे बंद कर दिए गए हैं, जो एक बड़ा मसला है पार्क में आने वाले शहरियों के लिए। बच्चे भी मौजूद होंगे। मुझे ये बताइएगा कि पार्क में सहूलियात मौजूद हैं आपके लिए तमाम तर तफसीलात जो हैं, मतलब पार्क के अंदर झूले, खेलने की जगह, हर चीज़ सही है या सही होनी चाहिए? ये ना पहले तो झूलों की बात करें, झूले जो ना हर 2 मिनट बाद 2 घंटे दिन बाद ना टूट जाते हैं और फिर लोग गिर भी जाते हैं झूलों से। और ये घास पहले लगाई नहीं जा रही है, सही नहीं है घास, और यहाँ से चोटें भी काफ़ी ज़्यादा लगती है, ये जो ईंटें वगैरह ये। अच्छा, मुझे बेटा ये बताओ कि आप यहाँ से आते हो, लाइटिंग नहीं है यहाँ पर, वाशरूम नहीं है, सहूलियात नहीं है, तो उनका क्या कहोगे? वज़ीर आला पंजाब से क्या मुतालबा करोगे कि आपके पार्क कितने खूबसूरत होने चाहिए, पौधे होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? यहाँ पौधे वगैरह लगाना चाहिए, घास वगैरह लगानी चाहिए और लाइटें इसकी लगानी चाहिए क्योंकि हम रात को खेल सकें इधर। रात को खेल सके, नन्हे बच्चे हों, बड़े हों, इलाका मकीन हो या गुज़रने वाले, जो पार्क का नाम सुनकर इस खूबसूरती में वक्त गुजारने की कोशिश करें, लेकिन जैसे ही चारदीवारी के अंदर आएंगे खूबसूरती नाम की कोई चीज़ नहीं है। लाइटें जो हैं क्रिसेंट पार्क समेत मुतअद्दिद पार्कों की चोरी हो चुकी हैं। पौधों को पानी की फराहमी के लिए लगाए गए पंप जो हैं वो या तो ख़राब है या चोरी हो चुके हैं। और PHA की नाकस हिकमत अमली की सूरत हाल ये है कि शहर के 353 में से 119 पार्कों में बिजली का मीटर ही मौजूद नहीं है, और ये बिजली का मीटर उतार लिया गया सिर्फ PHA की जानिब से बिजली का बिल अदा ना किए जाने पर। ये सूरत हाल शहर भर में ना सिर्फ पार्कों की है बल्कि मेन शाहराहों पर अगर हम बात करें, ग्रीन बेल्ट्स हैं, सेंट्रल मीडियंस हैं जिन्हें खूबसूरत होना चाहिए, शाहराहों किनारे दरख्त लगे हुए होने चाहिए, जो कि हुकूमत की जानिब से हर 2 माह बाद शजरकारी की मुहिम का आगाज़ भी किया जाता है, लेकिन ना तो शजरकारी मुहिम का असर हो रहा है इस शहर पे और ना ही इस सनती शहर की खूबसूरती पर काम जो है वो मीटिंग से आगे बढ़ रहा है, कागजात की हद से आगे बढ़ रहा है। प्रोग्राम बनाम सरकार में हम यही कोशिश करते हैं कि पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के ज़ेरे इंतज़ाम इन पार्कों की, इन ग्रीन बेल्ट्स की, इसके साथ साथ
सेंट्रल मीडियंस की, शहर में मौजूद हर ग्रीन एरिए की बदहाली की सूरत हाल जो है वो सरकार तक पहुंचा सकें, आवाम की आवाज़ बन सकें कि शहर फैसलाबाद जो है ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, इसे खूबसूरत बनाया जाए, इसकी खूबसूरती पर काम किया जाए ताकि इस शहर के बच्चे तफरीही मौक़े हासिल कर सकें, ताकि इस शहर के बड़े पुरफ़िज़ा खुशगवार फ़िज़ा हासिल कर सकें। पार्कों और ग्रीन बेल्ट से जुड़े ये मसाइल किस तरह से हल हो सकते हैं, क्या इनका हल मुमकिन भी है या नहीं, फैसलाबाद की आवाम जो है वो सरसब्ज़ फैसलाबाद कब देख पाएगी, इन तमाम बातों को जानने के लिए, इनके जवाबात हासिल करने के लिए आपके साथ हम चलेंगे PHA के दफातर में और PHA के अफसरान से भी पूछेंगे कि आखिर ये तमाम मुद्दा है क्या, PHA मौजूद है तो काम क्यों नहीं कर रहा, और अगर काम नहीं कर रहा तो कब किया जाएगा, या फिर फैसलाबाद के पार्कों को इसी तरह ज़बूहाली का शिकार रहने दिया जाएगा। इन तमाम बातों को जानने के लिए प्रोग्राम बनाम सरकार देखते रहिए। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के हवाले से मसाइल क्या हैं, शहर में ज़रूरतें क्या हैं, ये तो पहले भी डिस्कस हुआ है, लेकिन इन मसाइल के हल जो हैं वो किस तरह से मुमकिन हैं और PHA जो है क्या इक़दामात कर रहा है ताकि मुस्तक़बिल में फैसलाबाद के तफरीही मुकामात जो हैं वो खूबसूरत नज़र आ सकें। DG PHA हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी पूछेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पार्कों की अगर बात की जाए तो 353 से ज़ायद पार्क हमारे पास मौजूद हैं फैसलाबाद में। हार्टिकल्चर वर्क जो है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है इन दिनों में, ख़ास तौर पे मैन पावर की अगर बात कर ली जाए तो PHA के पास कम है। क्या इक़दामात कर रहे हैं आपके मुस्तक़बिल में जो है हमारे पार्क मज़ीद खूबसूरत हो सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब हम आए थे तो उस वक्त तो काफ़ी बुरी कंडीशन थी, जहाँ पे इसके फाइनेंशियल इशूज़ थे, वहाँ पे जो हमारे पास लेबर फोर्स है उसके हवाले से भी काफ़ी इशूज़ थे, क्योंकि हमारे पास पहले 1100-1200 बंदा काम कर रहा था जिसमें से 800-900 बंदा चला गया। तो हम अभी जो वर्किंग कर रहे हैं 355 पार्क्स को हम मेंटेन कर रहे हैं 200 लोगों के साथ। तो हमने आने के बाद जो हमारे वाटर बाउजर्स थे जहाँ पे पहले पानी वगैरह लगता था, हमारी ग्रीन बेल्ट्स को, सेंट्रल मीडियंस को या पार्क्स वगैरह में लगता था, उसमें काफ़ी इशूज़ थे, क्योंकि एक वाटर बाउज़र काम कर रहा था। हमारे पास 4 टाउन्स हैं उनमें। तो अभी हमने तमाम टाउन्स को 3-3 वाटर बाउज़र्स दे दिए हैं जो अभी फंक्शनल हैं और शहर की सेंट्रल मीडियंस और ग्रीन बेल्ट्स को पानी लगा रहे हैं। जो हमारा लैलपुर टाउन है यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत थी तो हमने यहाँ पे ये 4 कर दिए। तो जो हमारे वाटर बाउज़र्स ख़राब थे उन सबको हमने ठीक करवाया है, ट्रैक्टर्स को ठीक करवाया है, और जो हमारी ऑटो लॉन मूवर्स हैं या रफ़ कटर्स हैं उन सबको ठीक करवा के वो मशीनरी को हमने बेहतर करवाया। सेकंड था कि जो हमारी सेंट्रल मीडियंस और ग्रीन बेल्ट्स थी उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे, क्योंकि जो हमारे पहले पौधे थे वो सड़ चुके थे, वहाँ पे वाटरिंग वगैरह नहीं थी। अब वो वाटरिंग प्रॉपर करने से वो बेहतरी हुई है। हमने अभी जो पहले हमने कोई 10 से जो सेंट्रल मीडियन थी उनको हमने बहाल करवा दिया है, जिसमें हमारे पास जेल रोड है, बिलाल रोड है, कचहरी रोड है, FDA रोड है, या इस तरह के 3-4 और रोड्स हैं। इनको हमने, जंग रोड है, इनको हमने सेंट्रल मीडियंस को और ग्रीन बेल्ट्स को करवा दिए। अब जो बाग जना, जब हम पार्क्स की तरफ आते हैं तो बाग जना हमारे पास मेजर पार्क है और कलीम शहीद पार्क है। तो यहाँ पे हमने काम करवाना स्टार्ट करवाया, जिसमें जो मेजर इशू था वो था हमारे वाशरूम्स के हवाले से। तो हमने एक तो वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट वाशरूम्स नए बनवा रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह अभी विद इन अ वीक वो फंक्शनल हो जाएंगे, जिसमें हमने 6 वाशरूम्स नए ऐड करवाए हैं। बाकी 2 जगहों पे जो पुराने ऑलरेडी वाशरूम्स की जगह थी वहाँ पे 2-2 वाशरूम्स थे, एक मेल के लिए और एक फ़ीमेल के लिए। उनकी भी जो सीवरेज लाइनों के इशूज़ थे वो भी हमने रिज़ॉल्व करवाए हैं और अभी वहाँ पे भी वर्किंग जारी है। अच्छा सर, इसमें ये भी बताइएगा, जिस तरह वर्किंग के हवाले से बात की जा रही है, जब भी तफरीही मुकामात की बात होती है तो फैसलाबाद के बड़े पार्कों का जिक्र आता है, लेकिन जो फैसलाबाद के छोटे पार्क हैं वो आपको नहीं लगता कि बाज़ दफ़ा इमदाद जो फ़ंड्स हैं, ग्रांट हैं, वो ना होने के बायस, या ख़ास तौर पे अगर बात कर ली जाए कि वर्कर कैपेसिटी पूरी ना होने के बायस निगलेक्ट हो जाते हैं या कुछ पीछे रह जाते हैं, जिस तरह हमारा क्रीसेंट पार्क है, पिंटो पार्क है, कश्मीर पार्क है, इस तरह के पार्कों पर भी तवज्जो दे रहे हैं? बिल्कुल। उसमें जो असल में इशू ये है कि जो मेजर पार्क्स हैं वहाँ पे पब्लिक का रश बहुत ज़्यादा होता है। जैसे बाग जना है तो बाग जना में डेली बहुत ज़्यादा विजिटर्स आते हैं और शहर के
तकरीबन जो मेन एरिया के लोग हैं वो सारे बाग जनाब में आते हैं, सेकंड फिर कलीम शहीद में बहुत ज़्यादा रश होता है, और थर्ड फिर डी ग्राउंड में बहुत ज़्यादा रश होता है। तो जहाँ पे पब्लिक का ज़्यादा रश होता है तो वहाँ पे अल्टीमेटली हमने उसको पहले ही टेकअप करना था। तो इसमें फिर जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनको भी हमने अल्टीमेटली बेहतर करना था। जैसे हमारी चिल्ड्रन प्ले एरिया है वो सारा बहाल हो गया, बच्चे वहाँ पे अभी इस ईद पे आपने देखा होगा कि हमने 10-12 किस्म के नए झूले वगैरह ऐड करवाए हैं और उन्होंने बड़ा इन्जॉय किया है। आप गुजरे होंगे वहाँ से बाग जनाब से। इसी तरह कलीम शहीद में वहाँ पे जैसे हमने ट्रैक वगैरह तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का नया हम बनवा रहे हैं, 2 किलोमीटर का उसमें बन चुका है और तकरीबन आधे किलोमीटर का भी बाकी है जो कि उसके ऊपर काम हो रहा है। जो जहाँ तक छोटे पार्क से ताल्लुक उनको भी हमने टेकअप किया हुआ है। अभी जो क्रीसेंट पार्क है, क्रीसेंट पार्क के हवाले से हमने वर्किंग कर ली है, उसका जो ट्रैक का काम और वहाँ पे प्लांटेशन का काम अभी स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह विद इन वीक। और बाकी भी जो छोटे छोटे पार्क्स हैं वहाँ पे हम इस हवाले से काम हमने स्टार्ट करवा। अच्छा सर, इस पे जिस तरह आपने कहा कि काम स्टार्ट करवा रहे हैं, लेकिन अवामी शिकायत हैं, बहरहाल आवाम को तफरीह के लिए घर के करीब तरीन को जगह मुयसर हो तो ज़्यादा शुक्रगुजार होती है आवाम। छोटे पार्कों के अंदर लाइटिंग का इंतज़ाम प्रॉपर नहीं है। बहुत सारे पार्क ऐसे हैं जिनमें दिन के वक्त में तो बच्चे खेल सकते हैं, क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं या दीगर झूले वहाँ पर जो लगे हुए हैं वो ले रहे हैं, लेकिन रात के औकात में फैमिलीज़ नहीं आ सकती चूँकि लाइटिंग प्रॉपर नहीं है। तो इस पर कुछ इन फ्यूचर जो है प्लान किया गया है? इस हवाले से हमने रिक्वेस्ट की थी, अभी हमें फ़ंड्स वगैरह कुछ आए हैं कि जिसमें एक तो सिक्योरिटी का बड़ा इशू होता है कि अगर हम रात 7 बजे के बाद उन छोटे पार्क्स में, वैसे हम रूटीन में उनको छोटे पार्क्स बंद ही होते हैं, अगर हम वहाँ पे करवाएं तो फिर हमें हर पार्क में सिक्योरिटी देना। 355 पार्क्स में हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हमारे पास सिक्योरिटी का ऐसा सिस्टम नहीं है। तो हमारे पास जो गेट कीपर्स होते हैं और चौकीदार वगैरह होते हैं वही उसकी लुक आफ्टर वगैरह करते हैं। तो इस हवाले से भी हम कर रहे हैं, हम इनको और भी जो है ना ऑनरशिप आगे जो है इसको लेके चलते हैं। अभी आज ही हमने मीटिंग की है, तकरीबन 1.5 घंटा पहले हमारी इसमें मीटिंग जो ख़त्म हुई है उसमें हमने इसी मैटर को टेकअप किया है। और जो जहाँ तक ताल्लुक लाइट्स के हवाले से ये है कि पहले हमारे पास एज सच थे ही नहीं, रिसोर्सेज ही नहीं थे कि जो बिजली के बिल वगैरह भी हम पे कर सकें, लेकिन अभी हमारे पास कुछ फंड्स आए हैं तो हम उसको भी हम टेकअप कर रहे हैं। और लाइट्स वगैरह डी ग्राउंड की हमने लाइट ठीक करवा दी, कश्मीर पार्क की भी हमने लाइट्स ठीक करवाई। इसी तरह मदीना टाउन के 3-4 और पार्क्स हैं जहाँ पे इस रोज़मर्रा की शिकायत थी लाइट्स के हवाले से। संगला वाला जो पार्क है उसकी हमने करवाई, तो इसको भी हम साथ साथ कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह आपने ये चीज़ें बताई कि मतलब तफरीही मुकामात की बेहतरी के लिए काम कर रहा है PHA, इसके साथ साथ एक बड़ा इशू है, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की कैंपेन भी आजकल चल रही है, ख़ास तौर पे इस हवाले से कि जिसमें अगर ख़ास तौर पर हम बात करें कैंपेन की, तजावज़ात के ख़िलाफ़ एक मुहिम जारी है। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के बहुत से ऐसे मकामात हैं, ख़ास तौर पे ग्रीन बेल्ट्स की बात कर ली जाए, कॉर्नर ग्रीन बेल्ट्स जो हैं शहर में, उन पर तजावज़ात माफिया जो है वो रात के वक्त में मौजूद होता है। PHA चूँकि दिन के वक्त में ड्यूटी करता है तो दिन के वक्त में वो हटाए जाते हैं, लेकिन शाम में फिर वहीं मौजूद होते हैं। इसका मुस्तकिल हल जो है वो क्या निकाला जा रहा है ताकि शहरियों को रात के वक्त भी वो तफरीही मुकामात उसी तरह से मैसर हों जिस तरह से दिन में है? इस वजह से हमने टीमें तश्कील दी हैं। अभी आपने पहले देखा होगा जो हमारा मंसूराबाद ग्रीन बेल्ट है वो इंक्रूज थी, वहाँ पे जो ये ढाबे वाले हैं वो लगा के बैठे होते थे, वो हमने वहाँ से रिमूव करवा दी। और अब हमारी जो टीमें हैं वो काम ही जो टीमें हमने एंटी इंक्रोचमेंट की की हैं तो वो काम ही अपना स्टार्ट करती हैं, सेकंड टाइम के बाद स्टार्ट करती हैं और वो रात गए तक वहाँ पे मौजूद होती हैं। मंसूराबाद में हमने उसको ग्रीन बेल्ट्स को वो सारा क्लियर करवाया। इसी तरह डी ग्राउंड की साइड वाली जो ग्रीन बेल्ट है उसको क्लियर करवाया। सत्याना रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट थी, वो हमने वहाँ से रिमूव करवा के वहाँ पे सारी प्लांटेशन वगैरह करवा दी है। इसी तरह जो चनाब मार्केट है, चनाब मार्केट सुसन रोड के ऊपर एक हमारा मेन के ऊपर पार्क था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट थी, उसको हमने रिमूव करवाया। तो ये अब हमारी जो टीमें हैं वो सेकंड टाइम इस हवाले से कर रहे हैं। अब हमारा जो टारगेट है गुलिस्तान कॉलोनी में कुछ इस हवाले से शिकायत हैं तो वहाँ पर भी जो है स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा सर, मुख्तलिफ बातें जो हैं वो आपसे की, कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो भी हमें नज़र आए, शहर में ब्यूटिफिकेशन भी की गई मुख्तलिफ चौराहों की। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी पौधों को लगाने, पौधों की देखभाल करने में जाना जाता है। PHA की अपनी नर्सरियाँ जो हैं उनकी बेहतरी के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखते हैं न्यामोआना नर्सरी हो या कैनाल रोड नर्सरी हो, इन दो मुकामात पर जो है पौधे मौजूद हैं, लेकिन नई इनोवेशन, नए पौधे PHA की जानिब से कुछ अपने नहीं लगाए जा रहे। मार्केट से नर्सरियों से ख़रीदे जाते हैं या दूसरे शहरों से मंगवाए जाते हैं। तो ख़ुद कफ़ील हो सकेगा PHA पौधे अपने लगाने में, अपने उगाने में?
बिल्कुल बिल्कुल खुद कफील होगा पीएचए। बस थोड़ा सा हमें जो पहले इशू था वो हमें यही था कि हमें जो न्यामों वाला हमारी नर्सरी है वो तकरीबन 12 एकड़ पर मुश्तमिल है, तो वहाँ पे ये सारा काम करने के लिए हमें 15 से 20 बंदे वहाँ पे चाहिए थे। अब बाकी जो हमारी बाग जनाब में नर्सरी है वो तो फंक्शनल है, इसी तरह हमारी जो कैनाल रोड के ऊपर नर्सरी है वो भी फंक्शनल है। जो मेजर इशू आ रहा था वो न्यामों वाला नर्सरी का ही आ रहा था, तो उसके लिए हमने 7 बंदे अभी मुख्तलिफ टाउन से निकाले हैं, उनको वहाँ पे डिप्यूट किया है। अभी फूलों के हवाले से हमने जो बीज जो 5 लाख का टेंडर किया है, तो वो बीज वगैरह आ गए हैं और उनको हम वहाँ पे शुरू करवा रहे हैं, उसकी जो है नर्सरी का काम स्टार्ट करवाने के लिए। इसी तरह प्लांट्स के हवाले से भी हम अभी टेंडर कर रहे हैं, जिसमें हम बीज लेकर उनको अपने ही प्लांट्स ग्रो करेंगे। उसको हमने टेकअप इसको भी किया हुआ और न्यामो नर्सरी में अब काम स्टार्ट हो गया, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3-4 महीने मज़ीद लगेंगे हमारे प्लांट्स वगैरह ग्रो करने के लिए। जी बिल्कुल, प्लान बनाया गया है पीएचए की जानिब से, अपने पौधे भी लगाए जाएंगे, अपनी नर्सरी जो है उसको मुकम्मल फ़ाल किया जाएगा। पीएचए के पास मौजूद नर्सरियां जो हैं उनमें पहले भी पौधे मौजूद हैं, लेकिन इन फ्यूचर इनको मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। शहर के पार्कों को उनके मसाइल को टेकअप किया जा रहा है ताकि शहरियों को बेहतर तफरीह मिल सके। साथ ही साथ इसमें जो बड़ा मसला था पीएचए के पास फंडिंग का, उसको भी मुख्तलिफ ओन सोर्सेज़ के ज़रिए से जो है हल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि मुस्तकबिल में फैसलाबाद पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी फैसलाबाद के शहरियों को बेहतर तफरीही सहूलियात, बेहतर ग्रीन बेल्ट्स और बेहतर सेंट्रल मीडियम्स जो हैं वो फराहम कर सके। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पीएचए के मसाइल पर बात हो रही है, शहरियों की शिकायत पर बात हो रही हैं। फ़ुक़दान है फैसलाबाद में तफरीही सहूलियात का, जो कि पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से मुख्तलिफ पार्कों के अंदर बेहतरीन सर्विसेज फराहम करने के दावे सिर्फ दावे रहते हैं। शिकायत सिर्फ शहरियों को नहीं है, बल्कि पीएचए के अपने मुलाजमीन जो हैं वो भी पिस रहे हैं मुख्तलिफ मसाइल के अंदर, जिसकी सबसे बड़ी वजह फैसलाबाद पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी से तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन का निकाला जाना है, जिसके बाद अब काम करने वाले अफराद ही मौजूद नहीं हैं, तो पीएचए काम किस तरह से करेगा। सीबीआई यूनियन अक्सर इस पर अपने मुतालबात करती है, मुज़ाकरात होते हैं, एहतजाज होते हैं। सदर सीबीआई यूनियन हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे भी बात करेंगे। राना साहब ये बताइएगा कि बैरूनी साइड से शहरी बहुत सी शिकायत करते हैं कि पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से पार्कों की देखभाल नहीं की जाती, पौधे खुश्क हो गए, मीडियंस खुश्क हो गए, इसके साथ साथ ग्रीन बेल्ट खुश्क हो गए। क्यों पीएचए काम नहीं कर रहा? यूनियन भी इस पर एहतजाज करती है, क्या मसाइल हैं इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। इसके जो मामलात हैं वो वज़ीर आला पंजाब को ख़ुद देखने पड़ेंगे, क्योंकि सीबीआई यूनियन बारहा एहतजाज कर चुकी है, अपना मुतालबात डीसी साहब, कमिश्नर साहब, डीजी साहब के सामने रख चुकी है, लेकिन मसाइल का हल उनसे बालातर है। अगर आप देखें पार्कों की हालत, तो 720 के करीब मुलाजमीन फ़ारग किए गए हैं, मैन पावर ना होने के बराबर है। एक बंदा डबल ट्रिपल ड्यूटी कर रहा है, जबकि इंसान है, थक जाता है इंसान। लेकिन बाईपास के करीब तक जो ना, बाईपास के करीब हमारी ग्रीन बेल्ट जो है पहुंच चुकी हैं। शहर वसी हुआ है, लेकिन मसाइल बड़े हैं। वसाइल की कमी, बंदों की कमी और फंड्स की कमी की वजह से शहर खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। डीजी साहब बहुत मेहनती इंसान है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक हुकूमत पंजाब मुदाखलत नहीं करेगी, पीएचए फैसलाबाद की हालत और शहर फैसलाबाद की हालत बेहतर नहीं हो। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा राना साहब कि जिस तरह आपने कहा कि डेली वेजेस मुलाजमीन एक कलीदी किरदार अदा करते थे शहर भर की खूबसूरती में, अब 720 मुलाजमीन निकाले जाने के बाद मालियों की तादाद अब ना होने के बराबर है। बड़े बड़े पार्कों की अगर बात कर ली जाए तो बाग जना का अमला जो है वो भी मुकम्मल नहीं हो सका अभी तक। क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी है डेली वेजेस मुलाजमीन का रखा जाना, और डेली वेजेस मुलाजमीन के साथ या नई सीटें क्रिएट होने के साथ फैसलाबाद किस तरह से खूबसूरत हो सकेगा? देखें जी, फैसलाबाद पीएचए, अगर पीएचए लाहौर से कंपेयर करें तो 8000 के करीब पीएचए लाहौर में मुलाजमीन है, जिनमें डेली वेज मुलाजमीन की तादाद भी काफ़ी है, और उनके सिर्फ सैलरी की मद में 1 अरब 10 करोड़ से 3 अरब 10 करोड़ रुपया जो है वो फंड्स कर दिया गया है,
जबकि हमारा फ़ंड 40 करोड़ से कट करके 25 करोड़ कर दिया गया। मुलाजमीन जो हैं वो ख़ुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं। 720 मुलाजमीन CBA का दरवाज़ा रोज़ खटखटाते हैं, लेकिन CBA के पास एक लिमिटेड पावर है। अल्लाह ताला ने अगर वज़ीर आला पंजाब को पावर दी है, तो अगर फैसलाबाद को बचाना है, इसकी खूबसूरती को का तसलसल रखना है, तो फिल फौर मुलाजमीन भर्ती किए जाए और हमारा फ़ंड अगर लाहौर PHA के बराबर नहीं तो कम अज़ कम इस लिटिल मानचेस्टर को इसकी जो है ना जी, इसकी रकबे के मुताबिक शहरी जो रकबा है, आबादी है, उस हिसाब से इसका फ़ंड जो है दिया जाए। ये भी एक बड़ा मसला है पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के साथ कि कंपेयर किया जाता है लाहौर के साथ। खूबसूरती चाहिए लाहौर जैसी, फैसलाबाद के शहरी भी लाहौर के शहरियों जितना हक रखते हैं, लेकिन सूरत हाल जो है फ़ंड्स पर और मैन पावर पर आकर मुख्तलिफ हो जाती है। PHA लाहौर के पास अगर फ़ंड्स जो हैं वो 3 अरब 10 करोड़ के हो चुके हैं, तो PHA की बात अगर फैसलाबाद में करें तो फ़ंड्स पहले से भी कम करके 25 करोड़ कर दिए गए हैं। ये वो सूरत हाल है जिसके बायस पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी फैसलाबाद ने तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन को यकमुश्त ना सिर्फ नौकरियों से फारिग किया, बल्कि जब से उनको फारिग किया गया उसके बाद पार्कों में सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो भी नाकस हो चुकी है। आए दिन जो है पंप चोरी होते हैं, आए दिन बड़े पार्कों के अंदर से झूले या दीगर तनसीबात जो हैं वो चोरी कर ली जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ सूरत हाल जो है वो बेहतर इसलिए नहीं हो पा रही, ना तो हुकूमती अहदेदारान की तवज्जो इस जानिब मबजूल है कि फैसलाबाद को खूबसूरत बनाया जाए। सिर्फ पौधे लगा दिए जाने से शहर खूबसूरत नहीं होता, बल्कि उन पौधों को बचाया जाना भी ज़रूरी है। CBA यूनियन इस पर बारहा एहतजाज कर चुकी है, मुतालबात कर चुकी है कि कम से कम वर्कर्स जो हैं उन्हें बहाल किया जाए ताकि शहर की खूबसूरती रह सके। एक वक्त था जब PHA ने बड़ा काम किया फैसलाबाद शहर में, वर्कर्स मुकम्मल थे और उस वक्त नए पार्क बनाए जा रहे थे। अब 353 पार्क हैं फैसलाबाद में। वर्करों की तादाद कितनी है CBA यूनियन ये जानती होगी कि कितने माली मौजूद हैं इस वक्त और कितने मालियों की ज़रूरत है। देखें जी, 1100-1200 के करीब मुलाजमीन थे, जिनमें 600 के करीब रेगुलर मुलाजमीन और 600-700 के करीब डेली वेज मुलाजमीन थे। अब इनकी तादाद 400-425 के करीब है रेगुलर मुलाजमीन की तादाद, जो कि इस साल के आखिर तक दिसंबर तक तकरीबन 50 से 60 मुलाजमीन और रिटायर हो रहे हैं। PHA फैसलाबाद को बंदों की अशद ज़रूरत है। दूसरा जो वाटरिंग का सिस्टम है PHA फैसलाबाद का, वो इनको गर्मियों में जो ड्राइवर हजरात को पेट्रोल देना, डीज़ल देना चाहिए, वो अगर आप माजी में जाएं, नसीम सादक साहब DCO फैसलाबाद, उन्होंने शहर को खूबसूरत करने के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए। जब PHA फैसलाबाद वजूद में आया तो नसीम सादक साहब के तावन से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर PHA फैसलाबाद का अमला जो था वो वाटरिंग का निज़ाम चला रहा था और शहर खूबसूरत था, इतना वसी नहीं था। अब शहर वसी हो गया है, फ़ंड्स की कमी है, बंदों की कमी है। वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि अगर आप लाहौर की वज़ीर आला हैं तो फैसलाबाद भी इंडिया का, हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, ये भी सनती शहर है और वज़ीर आला पंजाब का अपना शहर है। फैसलाबाद को फ़ंड्स दिए जाएँ। अच्छा, बिल्कुल फैसलाबाद को फ़ंड्स दिए जाएं ताकि फ़ैसलाबाद में तफरीही मकामात बेहतर हो सकें, फ़ैसलाबाद में ग्रीनरी बेहतर हो सके। DG PHA की भी बात सुनी, CBA यूनियन की भी बात सुनी। ये वो तमाम मसाइल हैं जो ख़ुद जिनका इदराक जो है वो PHA मुलाजमीन और अफसरान को भी है, लेकिन उसका हल सिर्फ हुकूमती तवज्जो है कि जब तक हुकूमती तवज्जो फ़ैसलाबाद पर नहीं होती, फ़ंड फराहम नहीं किए जाते, पार्क इसी तरह से ज़बूहाली का शिकार रहेंगे। पार्कों के अंदर मौजूद झूले टूट फूट का शिकार रहेंगे, क्योंकि PHA के पास तो पौधों को पानी लगाने के लिए गाड़ियों में पेट्रोल के पैसे जो हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, जिस तरह से आपने देखा आज के इस प्रोग्राम में कि फैसलाबाद में मौजूद तमाम पार्कों की सूरत हाल जो है दिन ब दिन बेहतर होने के बजाय अबतर होती जा रही है।
झूले टूट फूट का शिकार हैं तो दूसरी जानिब लाइटिंग का इंतज़ाम प्रॉपर मौजूद नहीं है। इस तमाम सूरत हाल पर अफसरान का मौक़िफ़ भी आपने जाना। चूँकि पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी फैसलाबाद जहाँ कभी 1200 मजदूर जो है वो काम किया करते थे, अब सिर्फ 300 के करीब अफराद हैं जिनमें से अफसरान भी शामिल हैं। तो ऐसे में अफरादी क़ुव्वत ना होने के बायस जो है मुख्तलिफ ग्रीन बेल्ट्स जो हैं ना सिर्फ ज़बूहाली का शिकार हुए बल्कि सिक्योरिटी के इंतज़ाम जो हैं वो भी इंतहाई नाकस होने के बायस बहुत सी तनसीबात जो हैं वो चोरी भी हुई। इस तमाम सूरत हाल से निमटने की कोशिश जो है वो बहरहाल PHA कर रहा है। जिस तरह DG PHA की भी बात आपने सुनी कि कोशिश ये की जा रही है कि ऑन सोर्सेज से बहुत से मामला जो हैं उनको निपटाया जाए और बेहतरी लाई जाए सिस्टम में। लेकिन इसके बावजूद फैसलाबाद में तफरीही मुकामात, पार्क्स हों, ग्रीन बेल्ट्स हों, रोड साइड ड्रेन हो या रोड साइड मीडियंस हों, सेंट्रल मीडियंस हो, जहाँ जहाँ पौधे लगाए जाने की ज़रूरत है वहाँ वहाँ PHA को काम करने की ज़रूरत है। लेकिन PHA काम उसी सूरत करेगा अगर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो PHA को कुछ फंड्स जो है फराहम करे ताकि शहर में ग्रीनरी के हवाले से कुछ बेहतरी लाई जा सके। अभी 353 पार्क जो मौजूद हैं शहर के मुख्तलिफ मकामात पर, इनमें तवज्जो दी जाती है सिर्फ बड़े 4 से 5 पार्कों पे, जबकि छोटे तमाम पार्क ना तो झूले वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ इलाकाई बच्चे जो हैं वो अपने घर के करीब तरीन तफरीही सहूलियात से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और अगर ये पार्क मौजूद भी हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तो सहूलियात मौजूद नहीं है, बैठने की जगह मौजूद नहीं है, चार दीवारी मौजूद नहीं है, गेट टूटे हुए हैं, लोग जो है मुकामी अफराद जो हैं वो तंग हैं। बार बार शिकायतें की जाती हैं कि इन मसाइल का हल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद हों, कमिश्नर फैसलाबाद हों, शहर की खूबसूरती पर बात तो करते हैं लेकिन वो बात जो है वो PHA के फंड्स ना होने पर आकर रुक जाती है। उम्मीद की जाती है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम सरकार को ये पैगाम दे सकेंगे कि शहरियों की जानिब से बनाम सरकार आज आपको सिर्फ इसीलिए मसाइल के साथ दिखाया गया है कि काश ये मसाइल फैसलाबाद के हल हो सकें, फैसलाबाद के शहरियों को बेहतरीन तफरीही सहूलियात मैसर आ सकें, फैसलाबाद के शहरियों को माहौलियाती आलूदगी में कमी का बायस ग्रीन बेल्ट्स और बड़े बड़े दरख्त नज़र आ सकें। इन तमाम चीज़ों के साथ अपने होस्ट वकास अहमद बेग को इजाज़त दीजिए। बनाम सरकार के किसी अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।